वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज जिस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, इस कहानी का नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू एक्चुअली एक बेबी एलिफेंट होता है और इस कहानी में दिखाया गया है कि एलिफेंट की जो सूंड है वो कैसे डेवलप होती है। There was a time when the elephant had no trunk. एक ऐसा समय था जब एलिफेंटों का कोई ट्रंक यानी कि सूंड नहीं हुआ करता था। गोलू a baby elephant with a bulgy nose is full of questions. गोलू एक छोटा सा बेबी एलिफेंट होता है जिसके मन में बहुत सवाल होते हैं। He goes to the Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habit. वो लिम्पोपो रिवर पे जाता है जानने के लिए कि क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ, उसके फूड हैबिट्स यानी कि क्या क्या वो खाता है, ये जानने के लिए। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत दिन पहले एलिफेंट का कोई ट्रंक यानी कि सूंड नहीं हुआ करता था। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज। सिर्फ उन लोगों का फुला हुआ नाक था, एज बिग एज ए बूट, जैसे बूट दिखता है वैसा। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक थिंग्स विद इट। वो इधर उधर उसको हिला सकता था लेकिन उससे कोई सामान उठा नहीं सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। वहाँ पर एक बच्चा एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली बल्जी नोज। उसका भी कोई सूंड नहीं था, सिर्फ फुला हुआ नाक था। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, एक छोटा सा बूट की तरह। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के मन में बहुत सवाल थे। He asked his tall aunt, वो अपने लंबी सी आंट को पूछती, The ostrich, why don't you ever fly like other birds? तुम दूसरे बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करते? Then he asked his tall uncle, the giraffe. उसके बाद वो उसके लंबे अंकल जिराफ को पूछते थे, What makes your skin so spotty? तुम्हारे स्किन पे इतने स्पॉट क्यों है? He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? वो उसके अंकल हिपोपोटेमस को पूछते हैं कि तुम्हारे आँख इतने रेड क्यों है, लाल क्यों है। He asked his hairy uncle the baboon. बेबून जो एक एनिमल होता है उसके बहुत जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं, ठीक है। तो बबून एक्चुअली एक बंदर सा होता है। Why do melons taste like melon? तो वो जो मेलन होते हैं वो मेलन की तरह क्यों टेस्ट करता है? बहुत सारे सवाल उसके मन में होता है क्योंकि वो बेबी होता है। जो बच्चे होते हैं उसके मन में बहुत सवाल रहते हैं। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. ये इन लोगों के पास गोलू के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। गोलू इज ए नॉटी बेबी, वो बदमाश शैतान सा बच्चा होता है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये बहुत कठिन कठिन सवाल पूछता है। ये वो लोग बोलते कि गोलू बहुत शरारती बच्चा है, बदमाश बच्चा है, इसीलिए वो इतने डिफिकल्ट सवाल पूछता है, कठिन सवाल पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन गोलू ने एक मैना बर्ड को देखा जो बुश के बीच में बैठा हुआ था। उसने उसे पूछा, Where does the crocodile have for dinner? क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है? The myna said, Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. तो तुम एक काम करो ना, खुद ही चले जाओ ना नदी के तीर में, लिम्पोपो नदी के तीर में, और वहां पे जाके खुद ही देख लो कि क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ क्या खाता है। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। He took 100 sugar canes. उसने 100 सुगर केन्स लिए। 50 डजन बनानास लिए, 50 डजन बनाना नहीं है। एक डजन मतलब 12 बनाना रहते हैं, तो 50 डजन में कितना हुआ? 25 melons. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river and I will find out what the crocodile has for dinner. वो बोलता है अपने फैमिली को, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर पर और वहाँ पर मैं जाकर ये देखूंगा कि क्रोकोडाइल डिनर पे क्या खाता है। He had never seen a crocodile. उसने क्रोकोडाइल को कभी नहीं देखा है। And didn't know what one look like. क्रोकोडाइल मगरमच्छ कैसा दिखता है उसे पता भी नहीं है, तो वो जाएगा खुद और जाके देखेगा। He met a python and asked him, Have you ever seen a crocodile? What does he
look like? What does he have for dinner? तो पाइथन को पूछता है कि तुमने क्या क्रोकोडाइल या मगरमच्छ को कभी देखा है? मगरमच्छ किस तरीके का दिखता है? What does he have for dinner? वो डिनर में क्या खाता है? पाइथन अजगर सांप जो होता है अजगर को बोलते हैं। ये देखो इस तरीके का नोज था, दिख रहा है, ऐसा था नोज, ठीक। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. तो पाइथन ने अपने आप को छुड़ाया ट्री के ब्रांच से, लेकिन कुछ बोला नहीं। गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. गोलू ने फिर उसको मदद किया ब्रांच में फिर से लटकने के लिए, और गोलू ने उसको गुड बाय बोल के वहां से चला गया। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता रहा। ईटिंग शुगर केन खाते खाते, शुगर केन तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो बनानास एंड मेलन, ये बनाना मेलन और शुगर केन खाते खाते गोलू आगे बढ़ने लगा। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिन के बाद वो घास से भरा हुआ बहुत बड़ा लिम्पोपो रिवर तक पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड, और नदी के किनारे उसने बहुत सारे लकड़ी पड़े हुए देखे। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, एक्चुअली ये क्रोकोडाइल था, ये कोई लॉग नहीं था जो लॉग की तरह दिखता था। ये एक्चुअली क्रोकोडाइल था जो देख रहा था किसकी ओर? गोलू की ओर देख रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? तो उसे पूछता है कि तुमने मगरमच्छ को कभी देखा है? तो क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तो तब वो क्रोकोडाइल बोलता है उसको कि तुम यहाँ पर आओ और तुम इस सवाल क्यों पूछ रहे हो? तब गोलू बोलता है कि आई वांट टू नो, सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ इसलिए ही पूछ रहा हूँ। कम क्लोज लिटिल वन और पास आओ फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने मगरमच्छ के आंसू गिराए इसको दिखाने के, सच दिखाने के लिए। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि मगरमच्छ के आंसू मतलब क्या होता है, वो दुख के आंसू नहीं है, वो दिखावे वाले आंसू होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। यानी कि एक्चुअली ये क्रोकोडाइल जो है वो गोलू का शिकार करना चाहता था। गोलू was afraid but he sat down on the bank and said, you are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. तो गोलू यहाँ पर बहुत डर जाता है, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो नदी के किनारे वो बैठता है। एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम वही व्यक्ति हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे बताओ कि तुम डिनर पे क्या खाते हो। तब वो क्रोकोडाइल बोलता है, कम हेयर लिटिल वन आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, यहाँ पर आओ लिटिल वन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ। इसके बाद गोलू को वो बुलाता है मगरमच्छ अपने पास। एक्चुअली मगरमच्छ गोलू का शिकार करना चाहता था। तो गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और आखिरकार एकदम सामने जाता है जब क्रोकोडाइल के, क्रोकोडाइल उसके नाक को पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो वो मगरमच्छ बोलता है कि मुझे आज का मेरा डिनर होगा एक बच्चा हाथी, मतलब बेबी एलिफेंट। मतलब वो गोलू को बोलता है कि आज मेरा डिनर क्या है जान लो, आज मेरा डिनर तुम हो। लेट मी गो, यू आर हार्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे जाने दो, मुझे तुम दर्द दे रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। मिस्टर मगरमच्छ स्क्रीम्ड गोलू। उसके बाद गोलू चिल्लाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड as you can, the crocodile will drag you into the stream। मतलब जो पाइथन है, अजगर है, वो गोलू को शांति से फॉलो कर रहा था और वो नदी के किनारे आ चुका था। और इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, मतलब अगर तुम उसको जोर से इधर से नहीं खींचते हो तो क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है, वो उसको खींच के नदी पे लेके चला जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू वहाँ से खींचने लगा, गोलू इधर से खींच रहा है, मगरमच्छ उसको पानी की ओर खींच रहा है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स।
of his tail and he also pulled and pulled. क्रोकोडाइल जो पानी पे धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है और great sweeps of his tail and he also pulled and pulled, और वो खींचता चला जा रहा है. Then the python coiled himself round गोलू स्टोमैक. उसके बाद पाइथन जो है, सांप जो है, वो गोलू के स्टोमैक पे कॉइल कर जाता है और इधर से खींचता है, मैंने गोलू को क्रोकोडाइल से बचाने की कोशिश कर रहा है. Then the python coiled himself round Golu's stomach and then said, "Let's pull harder." और जोर से खींचो. गोलू dug in all four legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. और इस कश्मकश में जो नाक है गोलू का, उसको वो खींचने की वजह से और चौड़ा होता गया. At each pull, Golu's nose grew longer and longer and it hurt Golu. और ये खींचने से गोलू का जो नाक होता है वो और लंबा से लंबा होता गया और गोलू को इससे दर्द हो रहा था. द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. अब नोज 5 feet तक लंबा हो चुका था, लेकिन आखिरकार वो फ्री हो गया, मतलब छूट गया. किससे? क्रोकोडाइल से. गोलू सैट डाउन. अब इसके बाद गोलू बैठ जाता है. विथ नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ. उस नाक को एक जो केले के पत्ते हैं उससे उसे रैप कर लेता है. एंड हैंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल. और फिर उसको ग्रासी लिम्पोपो रिवर पे लेके जाता है ठंडा करने के लिए. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and shrink. It grew cool but it didn't shrink. तो गोलू वहाँ पर वेट करता है और भी 2 दिनों तक कि उसका नाक फिर से सिकुड़ जाए. It grew cool but it didn't shrink. लेकिन ठंडा तो होता है लेकिन वो सिकुड़ता नहीं. मैं एक चीज़ बता दूँ, हमें साइंस में एक धारणा है कि मेटल जो होता है जब उसको हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करता है और जब उसको आप ठंडा करते हो तो वो सिकुड़ जाता है. तो गोलू को ऐसा लगा कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder, and Golu lifted his long nose. With it hit the fly dead. और इसके बाद एक मक्खी आता है और फिर वो गोलू के कंधे पे बैठता है और उसे काट लेता है, लेकिन गोलू उसमें नाक से उसे एक झपट्टा मारता है और वो फ्लाई वहीं पर ही मर जाता है. एडवांटेज नंबर 1 था. गोलू बोलते हैं ये एडवांटेज, 1 नंबर एडवांटेज मिल गया मुझे. एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन. मतलब पाइथन जो है वो अजगर है, वो बोलता है कि ये पहला एडवांटेज है तुम्हारा. देखो ये सूंड के रहने वजह से. यू कुड नॉट हैव डन इट विद स्मॉल नोज. छोटा सा नाक होता, तुम छोटे से नाक से ये इसको नहीं कर पाते थे. ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ. ठीक है. इसके बाद गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अब गोलू अपना नाक का इस्तेमाल करते हुए एक घास का बंडल उठा लेता है. इट डस्टेड इट अगेन द फोर लेग and stuffed it into his mouth. और फिर उसको 4 लेग पे रखे अपने मुंह पे उसको खाने के लिए भर लेता है. एडवांटेज नंबर 2. तब वो पाइथन फिर से बोलता है देखो 2 नंबर एडवांटेज. पाइथन उसका एडवांटेज दिखाते जा रहे हैं. बोलो वो अजगर बोलता है देखो ये 2 नंबर एडवांटेज है, तुम उसको उठा के खाना भी खा सकते हो. यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. छोटा सा नाक होता तुम इससे नहीं कर पाते. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ. क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि अब सूरज बहुत गर्म हो रहा है, मतलब अब इसमें गर्मी बहुत बढ़ रही है. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. तो गोलू उससे क्या होता है कि जो कुछ मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, वो अपने माथे पे रखता है. ये हाथी का नियम होता है कि वो जब बहुत गर्मी लग जाता है ना तो कीचड़ अपने स्प्रे करता है वो अपने बॉडी पे ठंडा रखने के लिए. तब फिर से पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 3. 3 नंबर एडवांटेज है. ही इज द पाइथन. यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. छोटे से नाक से तुम इसको नहीं कर पाते थे. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली. पाइथन को थैंक यू करता है गोलू. एंड आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. मैं ये सब कुछ याद रखूंगा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ. रूडियार्ड किपलिंग का लिखा हुआ.